ये पटना यूनिवर्सिटी का अंबेडकर कल्याण छात्रावास है सैदपुर का, और यहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाई जा रही। आज यहाँ पर हुआ यूं कि चिराग पासवान जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और प्रिंस पासवान, प्रिंस राज जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता है और सांसद हैं समस्तीपुर से, दोनों चचेरे भाई हैं और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, खिलाफ हैं राजनीति में, और एक साथ दोनों पहुंच गए इस कार्यक्रम में अंबेडकर जयंती मनाने के लिए। जब पहले आ गए प्रिंस पासवान और उसके 30 सेकंड बाद आए चिराग पासवान। बाबा साहब की देखिए वहाँ प्रतिमा है, प्रतिमा दिखाइए, बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर माल्यार्पण किए, और उसके बाद जैसे इधर बढ़े आगे मंच की ओर भाषण देने के लिए, तो देखे कि प्रिंस पासवान वहाँ भाषण दे रहा है। भीमराव जी अमर रहे, रामविलास पासवान जी अमर रहे, रामविलास पासवान जी अमर रहे। मंच पे जाने के बाद थोड़ा देर खड़ा रहे मंच पर, वापस लौट गए बिना भाषण दिए हुए, भाषण भी नहीं दिए। चिराग पासवान आ गया और इसी जगह चिराग पासवान अपनी गाड़ी पर ही वेव करते रहे ऐसे, और यहाँ पर जो दलित छात्र हैं उनके साथ खड़ा होकर सेल्फी ले रहे थे, और इससे प्रिंस पासवान को भाषण देने में दिक्कत आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, मंच से अनाउंस किया गया, मंच से बोला गया, अमर ज्योति आयोजक उनके द्वारा, कि समाज में गलत मैसेज जाएगा अगर आप मंच पे नहीं आएंगे, आप भाषण बिना दिए जाएंगे तो पूरे देश में, पूरे समाज में गलत मैसेज जाएगा। श्री प्रिंस भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम में आकर के हम लोग के मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं यहाँ पे बड़े भाई चिराग पासवान जी से भी कहना चाहूंगा कि घर की जो बातें हैं उसे समाज में न लाया जाए। मैं आपसे आग्रह करूंगा एक छोटे भाई के नाते कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप भी यहाँ स्टेज पे आए, आपका भी हम सब सम्मान करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप आए और आकर के हमारे छात्रों को संबोधित करने का काम करें। भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आए आप यहाँ पे और हम सबको संबोधित करने का काम करें। समाज में भैया चला जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाएं और हमारे मान सम्मान को रखने का काम करें। प्रिंस पासवान का भाषण खत्म होता है तब चिराग पासवान मंच पर जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्टेज पर आएं और हम सभी छात्रों को संबोधित करने का काम करें। बड़े भाई श्री चिराग पासवान जी, कृपया हमारे छात्रावास के साथियों से आग्रह है कि कृपया मंच को खाली कर दें। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस प्यार के लिए, इस सम्मान, इस स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तो इस तरह की बात होती है जहां बाबा साहब कहते थे संगठित हो, और यहाँ दो भाई संगठित नहीं हो रहे हैं। दोनों भाई ने दिखा दिया कि हम दोनों एक नहीं है और एक नहीं हो सकते, इस तरह की स्थिति थी। तो इस मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है सारिका पासवान जी। आज प्रिंस पासवान, चिराग पासवान आए, एक इधर गए एक इधर गए, दोनों हाथ भी नहीं मिलाए, नजर नहीं मिलाए, एकदम बेरुखी पूरी दिख रही थी। अब बाबा साहब का संगठित रहो। बिल्कुल आपने कह दिया कि बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, और जिस तरीके से दो भाई, एक टाइम था जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्टी हुआ करती थी, बंगला छाप जब हुआ करता था, तो उसी दल में ये सारे लोग थे, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाते ही वो बंगला भी टूटा, दो पार्टियों में डिवाइड भी हुए ये लोग, और आज स्थिति है जो। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहूंगी कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम था। आप अंबेडकर छात्रावास में आए थे, जहाँ की आपके समुदाय के बच्चे थे जो आपके वेलकम करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए खड़ा थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी पारिवारिक कलह और वो द्वेष और भावना आपके अंदर दिखी, और जिसके कारण कि जब चिराग जी भाषण दे रहे थे तो प्रिंस जी भाषण दे रहे थे तो चिराग जी पीछे से लौट रहे थे। तो आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप कैसे उस मंच पे खड़े हो के बोल पाइएगा बाबा साहेब भीमराव के अंबेडकर के नारा को कि संगठित बनो? क्या संगठित हैं आप? जब आप दो भाइयों के बीच में कोई संगठित का कोई भाव नहीं दिखा रहा है, तो आप क्या लोगों को आप ये दीजिएगा? और दूसरी बात, ये वो लोग हैं ना, जब अमित शाह जी बुलाएंगे ना अपने कार्यक्रम में, तो ये दोनों ना दौड़ते हुए पूछ हिलाते हुए जाएंगे वहां पे, और संगठन का तो वो दिखाएंगे नजारा कि क्या आप कहिएगा, वहां तो मुंह से चू नहीं निकलेगा इनका, क्योंकि सत्ता के लोभी हैं ये लोग। सत्ता जब इनको मिलती है जहां, तो वहां पे वो ये नहीं देखते हैं भेदभाव। अमित शाह जी अगर उनको जमीन पे बैठाएंगे, पत्तल में खाना खिलाएंगे, पत्तल में चाटेंगे ये खाना वहां जा करके,
बोलना नहीं चाहती हूँ, उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, मैं मर्यादित हूँ, महिला हूँ, लेकिन दुख होता है जब हमारे समाज के भाई और खासकर राजनीतिक क्षेत्र पे इतनी ऊंची मुकाम पे आप बैठे हुए हैं और तब आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। लेकिन दुख है कि आप जब यहाँ आते हैं तो आपका आचरण दूसरा होता है और जब आप अमित शाह जी के पास होते हैं तो आपका आचरण दूसरा होता है। तो क्या आज आपने बाबा साहेब भीमराव के दिए गए आरक्षण की वजह से आपने वो जगह पाली, तो क्या आपने सब कुछ भूल गए आप? नहीं, छात्र हैं यहाँ क्या मैसेज जाएगा? बिल्कुल वही मैं बोल रही हूँ, बच्चे हैं, ये आप इन बच्चों के सामने दो युवा नेता देंगे, ये लड़के जो कल के भविष्य है। अगर कल को चिराग पासवान जी समझाने आएंगे तो इनमें से उलट के कोई पूछ लेगा कि आपका तो दोनों भाईवे का खुद का नहीं पड़ता है तो आप हमरा का बोले लाए हैं, तब चिराग जी क्या जवाब देंगे? तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही, चिराग पासवान बड़ा भाई, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। नहीं, बड़ा दिल तो बिल्कुल दिखाना चाहिए था, चिराग जी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और प्रिंस जी को अपने भाई के प्रति वो भाव रखने चाहिए थे। लेकिन बावजूद इसके अगर दोनों के बीच में ये नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने लायक भी हैं। हो गया, टाटा बाय बाय कर दीजिए आप, क्योंकि आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं जब आपके अपने खुद के बीच में यूनिटी। मतभेद एकदम जाहिर हुआ पूरा। नहीं, मनभेद तो पूरा दुनिया को जाहिर है, लेकिन आप ऐसे खुले मंचों पे भी अगर वो चीजें दिखाई देने लगी तो आप अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप कैसे कल को उनके बीच में जाइएगा? जब वापस दोबारा जब चिराग पासवान गए, भाषण दिए, लेकिन प्रिंस पासवान के भाषण देने के बाद इधर से जा रहे थे, एक दूसरे की तरफ देखे तक नहीं, अच्छा, एक इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। ये एक दो फर्क मुझे इनको समझाना पड़ेगा। शायद कहीं ना कहीं ऐसे ही आचरणों के कारण हम आज भी पिछड़े हैं। अगर हमारे उच्च सवर्णों को आप देखिए तो उनके अंदर मनभेद या विचारधारा की लड़ाई भले ही कितनी हो, लेकिन अगर किसी सार्वजनिक मंच पे मिल जाते हैं तो एक दूसरे का पैर छूते हैं, गले लगाते हैं, संदेश देते हैं समाज को कि देखो हम लोग भाई हैं, खानदान है, हम लोग एक हैं। लेकिन हमारे जो कहते हैं ना छोटी जतिया का परिचय दिया आज इन्होंने, जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया। आज आप पप्पू यादव के साथ मिली, अरे दोनों पार्टी में देखिए, हम लोग दोनों दो पार्टियों में हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम किसी सार्वजनिक मंच पे हैं तो हम कहीं ना कहीं उस सोच से ऊपर उठ करके एक दूसरे से मिलते हैं। और वो उस नाते मुझे लगता है कल को मैं भी अगर अमित शाह से मिलूंगी तो उसी विधि से मैं मिलूंगी जैसे मैंने आज पप्पू यादव जी से मैं मिली हूँ। क्या लगता है अपरिपक्वता दिखी आपको इसमें? निश्चित रूप से अपरिपक्वता है, बिल्कुल अपरिपक्व व्यवहार है। और मैं तो कहूँगी छोटेपन का परिचय दिया आज चिराग पासवान जी ने। बड़े भाई हैं, बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें ये तमाम चीज़ों को परे रख करके आज का दिन खास करके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती का दिन था, उस दिन तो कम से कम ऐसा कोई काम ना होता तो मुझे लगता है कि अलग बात होती। शायद हम लोग बात नहीं कर रहे होते इस विषय पे, लेकिन दुख है मुझे। और मैं अभी भी कहूँगी अगर वो उन तक मेरा संदेश पहुँचे कि तमाम चीज़ों को परे रख करके राजनीति होती रहेगी, लेकिन परिवार परिवार होता है, समाज समाज होता है, उसे आप अलग मत कीजिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसे लोग जो अपनी पार्टी को एक नहीं कर सके, जिस पार्टी को स्वर्गीय रामविलास पासवान ने सींचा अपने खून से पसीने से, उस पार्टी को तो इन्होंने नेस्ता नाबूद कर दिया। फिर भी जो लोग अपने पार्टी और अपने परिवार को एक नहीं रख पा रहे हैं, वो हमारे समाज को क्या संदेश देंगे? हमारे समाज को कैसे वो एक रख पाएंगे? चिराग जी को बोलिएगा जमुई घूम आए। क्या बोलेंगे? चिराग जी को बोलिएगा जमुई घूम आए, जमुई की जनता उन्हें खोज रही है। वहाँ जाते हैं, सांसद है वहाँ। बिल्कुल, लेकिन जमुई के बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया था कि चिराग जी नहीं आ रहे भेजने के लिए। जाएंगे सांसद। तो पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक देख रहे वीडियो पेज को लाइक करो, यूट्यूब वीडियो देखें, सब्सक्राइब और घंटे कीजिए। जय भीम, जय भारत।